हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन नंबर 2, जो कि होता है नॉट मेकिंग का क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन होता कितना बड़ा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पे लिखा हुआ है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि पैसेज को पढ़िए और जो क्वेश्चन इसके बाद दिए गए हैं उनके आंसर दीजिए। तो पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कितना बड़ा या पैराग्राफ कितना बड़ा होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है इसी क्वेश्चन के किसी क्वेश्चन का पैराग्राफ है। काफ़ी लंबा पैराग्राफ है और ये इसका सेकंड पार्ट है। ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पर जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चंस क्या होते हैं, इनका अर्थ समझ लेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमेशा सेम ही होते हैं, ठीक। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का क्या अर्थ है। क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो कहा जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर दिए गए जो पैसेज है उस पर जो आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर मेक नोट्स, नोट्स बनाएं और हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करें, ठीक। ये आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हो गया, फिर से समझ लेंगे। नोट्स बनाने हैं, नोट्स में केवल हेडिंग और सब हेडिंग की आपने शो करनी है कि एक पैराग्राफ में का टाइटल क्या होगा और उसके क्या क्या सब टाइटल होंगे। दूसरा क्वेश्चन भी समझ लेंगे। राइट ए समरी ऑफ दी अबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स। जो आपने ऊपर पैसेज पढ़ा है उसकी समरी आपने लिखनी है और लगभग 80 शब्दों में इसकी समरी आपने देनी है। यूजिंग द नोट्स मेड बाय यू, और आप जो है अपनी समरी कैसे लिखें उन नोट्स के आधार पर जो आपने इस वाले क्वेश्चन में बनाया। एंड ऑल्सो सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल, और इसका एक सूटेबल टाइटल भी सजेस्ट करें। तो ध्यान देंगे आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो पहले प्रश्न पे होना चाहिए। आपने प्रत्येक पैराग्राफ को पढ़ना है और उस पर जो है हेडिंग और सब हेडिंग बनाना है। दूसरा क्वेश्चन आपका आसान है क्योंकि आपकी जो समरी होगी वो इन नोट्स के आधार पर ही होगी जो आपने पहले पढ़ लिया है, और उन नोट्स के आधार पर आप अपनी समरी तैयार करेंगे। एक चीज़ जो छात्र अधिकतर मिस करते हैं वो ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इसके लिए एक टाइटल भी सजेस्ट करें। भले ही आप यहाँ पर जो है बहुत सारे टाइटल और सब टाइटल बना चुके हैं और आपको पहले से ही मालूम है कि इसका टाइटल क्या होना है, लेकिन छात्र क्या करते हैं यहाँ पर उसको मेंशन करना भूलते हैं। तो आप इसको ज़रूर मेंशन करें जिससे कि एग्जामर जो है इसको ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है। हो सकता है एग्जामिनर आपको 1 नंबर जो है केवल टाइटल के लिए ही दे दे। और दूसरा ध्यान रखेंगे कि आपका ये क्वेश्चन 5 नंबर का है और ये 3 नंबर का है। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इसके आधार पर ही आप जो है इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि हम जो है किस तरह से नोट्स बनाएंगे। तो पहले इसका अर्थ समझें। तो चलिए पैराग्राफ का अर्थ लगाते हैं। बटरफ्लाइज आर फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। यानी कि बटरफ्लाइज जो है सभी कॉन्टिनेंट्स में, सभी महाद्वीपों में पाई जाती है, केवल एंटार्क्टिका को छोड़ के, ठीक। यानी कि 7 महाद्वीपों में 6 महाद्वीपों में जो है बटरफ्लाइज पाई जाती है। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 15,000 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई। साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है, यानी कि अनुमान लगाया है कि बटरफ्लाइज की लगभग, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग 15,000 स्पीसीज यानी कि प्रजातियां हैं। ये बटरफ्लाई इज ए डे फ्लाइंग इंसेक्ट। जो बटरफ्लाई होता है वो दिन में उड़ने वाला इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट का मतलब है कीड़ा। लाइक अदर इंसेक्ट्स, अन्य कीड़ों की तरह, द बटरफ्लाई लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। अन्य इंसेक्ट्स की तरह बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल होता है, जो जीवन चक्र होता है, उसके 4 स्टेजेज होते हैं। कौन कौन सी हैं? एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो बटरफ्लाई की 4 स्टेजेस आपको बताई गई हैं। आगे देखेंगे। बटरफ्लाइज हैव लार्ज ऑफन ब्राइटली कलर्ड विंग्स। बटरफ्लाइज के बड़े और प्रायः
चमकीले रंग के पंख होते हैं। ठीक, तो हमने जो है इस पैराग्राफ में पढ़ा, ये पहला पैराग्राफ आपका समाप्त हो गया है। इसमें पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि बटरफ्लाई जो है सभी कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है, सभी कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है। ठीक, दूसरा हमने पढ़ा कि बटरफ्लाई की जो है 15,000 जो है स्पीसीज है, 15,000 प्रजाति। तीसरा हमने पढ़ा कि ये डे फ्लाइंग इंसेक्ट है, डे टाइम में फ्लाई करता है। अगला हमने पढ़ा कि इसकी जो लाइफ साइकिल है, इसकी 4 स्टेजेज हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। और लास्ट में हमने पढ़ा कि इसके विंग्स किस तरह के होते हैं, बड़े होते हैं और कलर्ड होते हैं, चमकीले रंग के होते हैं। ये हमारे पास इससे जानकारी है। अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या इसके नोट्स या हेडिंग और सब हेडिंग क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, जैसे कि हमने जो जानकारी हमने इसमें पढ़ी, तो इसका जो हमने टाइटल दिया है बटरफ्लाई एंड इट्स टाइप्स, क्योंकि हमने बटरफ्लाई के बारे में पढ़ा और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा, तो हमने इसे ये टाइटल दे दिया। दूसरा हमने पढ़ा, दूसरा टाइटल इसे दिया है वेयर कैन दे बी फाउंड, क्योंकि पहली लाइन में लिखा गया है कि उन्हें जो है एंटार्क्टिका को छोड़ के सभी जगह पाया जा सकता है, तो पहला टाइटल इसका ये हो गया। सेकंड टाइटल हमने लिखा है स्पीसीज और ब्रैकेट में हमने लिखा है अप्रॉक्स 15K। तो ध्यान देंगे इसमें एब्रीवेशन को भी जो इम्पोर्टेंस दी जाती है कि आप जो है शॉर्ट फॉर्म यूज करें, उन्हीं को यूज करें जो आप जो है अक्सर आपका अखबारों में या किताबों में देखते हैं। तो अप्रॉक्स को अधिकतर ऐसा लिखा जाता है, और आप जानते हैं के का मतलब क्या होता है, तो 15K। लाइफ साइकिल आपने इसका टाइटल बना दिया और इसके साथ आपने डिटेल भी दे दी, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। और लास्ट में हमने विंग्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने इसका जो हेडिंग बनाई हुई और तो डैश लगा के हमने लिख दिया लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड। तो इस तरह से पहले पैराग्राफ का आपके जो है टाइटल और सब टाइटल जो है तैयार हो गए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से आप जो है पॉइंट वाइज, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने यहाँ पर टाइटल बनाए हैं, इस तरह से आप बनाएं। ऐसा ना हो कि आप जो है पूरी लाइन उतार दें, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट पैराग्राफ के जो नोट्स होंगे वो मैं दूसरी वीडियो में आपको आपके लिए बनाऊंगा। तब तक इसको पढ़ें, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू एवरीवन।